बच्चों, आज हम क्लास 5 का व्याकरण लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिया। आज हम पार्ट 4 आपको संज्ञा इंग्लिश में नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। संज्ञा। सलभ बाजार गया, वहाँ उसने एक फल वाला देखा। फल वाले की दुकान से आमों की सुगंध आ रही थी। सलभ को बाजार से सेब और पकौड़े लाने थे। उसने माताजी को फ़ोन किया कि क्या वह आम भी ले सकता है, क्या वह आम भी ले सकता है। ऊपर चित्र के आधार पर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। ये सभी विभिन्न नामों की ओर संकेत कर रहे हैं, यथा सलभ, फल वाला व माताजी। व्यक्ति के नाम, बाजार, दुकान, स्थानों के नाम, आम, सेब, पकौड़े, फ़ोन, वस्तुओं के नाम व सुगंध भाव के नामों का बोध कर रहा है। अतः ये सभी रंगीन शब्द संज्ञा है। जिस प्रकार हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के प्रवीण तथा वस्तुएं देखते हैं, उसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर भी आते जाते हैं वस्तुओं व प्राणियों की विभिन्न दशाएं होती हैं। इन सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। व्याकरण के नाम वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं फिर से देख लीजिए: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया था, तो आइए सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक थे। यह व्यक्ति महान ताजमहल आगरा में स्थित है। आगे इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में जगदीश चंद्र बसु, ताजमहल तथा आगरा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु का नाम नहीं वरन उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, अब इसमें सभी पक्षियों की बात कही गई है। डॉक्टर रोगी की जांच कर रहा है, अब इसमें सभी डॉक्टरों की बात कही गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में पक्षी, डॉक्टर तथा रोगी शब्द किसी विशेष नाम का बोध न करके संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। आइए भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव अथवा अवस्था तथा दशा आदि का बोध करता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर की सुंदरता मन को भाती है, दही में खटास है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सुंदरता शब्द मोर के गुणों व खटास शब्द दही के बारे में बता रहा है, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आइए दोहराते हैं। संसार के सभी प्राणी व वस्तुओं के नाम होते हैं।
व्याकरण के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। ठीक है, और आगे आप इसको घर से होमवर्क करके आएंगे। पहला क्या है, शब्दों को सही संज्ञा भेद में मिलाना है। तीसरा, कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही रूप में रिक्त स्थान भरना है। चौथा, उत्तर लिखना है प्रश्नों की संज्ञा की परिभाषा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज यहीं तक, अगला वीडियो हम अगली बार लेकर आएंगे। थैंक यू।